वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे देखिए प्रत्यावर्ती धारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी लास्ट वाली एग्जाम से पहले अगर बच्चों का कमेंट था क्लास को लेकर तो वो था अल्टरनेटिव करंट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेट, है ना। इन टॉपिक्स का सबसे ज़्यादा कमेंट था। मैं उन सबको सबसे पहले उन्हीं का भूत भगाऊंगा। रे ऑप्टिक्स ऑलरेडी करवा चुका हूं और आज स्टार्ट कर चुके हैं हम अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे होंगे वो विजुअल इफेक्ट के साथ में हम क्लियर करेंगे। गजब के कॉन्सेप्ट होंगे। शुरुआत से ही मैं आपको बता दूं, एक एक जो कॉन्सेप्ट होगा उसको दिल दिमाग में उतार दूंगा। लेकिन यही बात है, शुरुआत सब करते हैं लेकिन एंड वही करता है जिसने दिल दिमाग में अपना टारगेट फिक्स किया है। आज की क्लास में जितने बच्चे लाइव मिलते हैं वो लास्ट वाली क्लास में लाइव नहीं मिलते हैं, समझ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे रास्ते में ही बैठ गए हैं, रुक गए हैं, अपना लक्ष्य चेंज कर चुके हैं। तो एक बार जो मेरी आर्मी क्लास में पहुंच चुकी है, इस बात का प्रॉमिस करते हुए सर पहली क्लास से लेके लास्ट वाली क्लास तक एक एक कॉन्सेप्ट अपने दिल दिमाग में स्कैन करूंगा। वो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दें। और एक मेरी रिक्वेस्ट आपकी रहेगी, पहली क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कर दें, प्रत्येक बच्चे तक पहुंचा दें, प्रत्येक ग्रुप में क्लास को शेयर कर दें। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, ये अपना जो अल्टरनेटिव करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसकी पहली क्लास है। रे ऑप्टिक्स की मैंने 6 क्लासें कंप्लीट कर दी है, पूरा का पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। और आज हम इसकी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी बड़ा चैप्टर है, इसमें भी कम से कम 4 से 5 क्लासें होगी। पहली क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका सिलेक्शन बेस का लेक्चर नंबर 87 है। ये हमारा डेली क्लास का टाइमिंग है। ये हमारी टीम आरएस सर जो आपके साथ एनी टाइम खड़ी मिलेगी। ये नहीं एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तब से क्लास स्टार्ट करेंगे। जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ था उसके 3 दिन बाद में हमारे क्लासों का अनाउंसमेंट हो गया था और उस दिन से क्लासें रेगुलर चल रही है, रेगुलर आपको मिल रही है। क्योंकि रेगुलरिटी और जो रूटीन की बात अगर आती है तो टीम आरएस सर सबसे पहले मिलेगी यूट्यूब पे, ठीक है। अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना है तो ये मेरा प्रोफाइल है। अनअकैडमी पे फॉलो करने का बेनिफिट क्या है, अनअकैडमी पे फ्री क्लास चलती है हमारी मॉर्निंग में। टॉप 3000 फ्री क्लास चलती है, डेली सुबह 8 बजे होती है। और उसमें मैंने 125 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं, मतलब उसकी 5 क्लास हो चुकी है। कल उसका नंबर 6 क्लास होगा, कल सुबह 8 बजे। तो फ्री क्लास है, ज्वाइन कर लेना। स्पेशल क्लास है, कोई भी बच्चा ले सकता है क्लास को। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहता है तो वह गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेगा। हमारी वहाँ पे 11th क्लास का एक कोर्स चल रहा है 11 नवंबर से। दूसरा 12th क्लास का कोर्स चल रहा है 20 नवंबर से। ये मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे प्लस पे तो वह सेलेक्ट करेगा 1 मंथ या 3 मंथ नहीं, 6 मंथ या 12 मंथ। उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं आरएस सर लाइव, देन आपको 10% डिस्काउंट होगा और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। हमारी क्लासों की जो पीडीएफ्स होते हैं वो टीम आरएस सर, और जो क्लासों का अपडेट होता है वो टीम आरएस सर के टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको नोट करके रखनी है। आगे अगर मैं बढ़ता हूं, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। और बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट होंगे, गजब के विजुअल इफेक्ट होंगे। जरा आपको अपने को दिल दिमाग में ये कॉन्सेप्ट स्कैन करने के लिए एक बात जरूरी है सोचना, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो है कि अल्टरनेटिव करंट को अपन कैसे डील करें, कैसे डिस्कस करें। एक बार एक डायग्राम आपको मैं दिखा दूं। इस डायग्राम में एक बल्ब लगाया गया है और यहाँ पे करंट फ्लो करता हुआ दिखाया गया, कभी उधर जा रही है, कभी इधर से जा रही है, कभी उधर से जा रही है। और ये 120 वोल्ट का एसी सोर्स। सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम को रेक्टिफाई कर दूं। बेटा इस तरीके से अगर कोई सिंबल बनाया हुआ हो तो समझ जाना वह एसी सोर्स है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है। ये सिंबल उसी का है। यहाँ पे बल्ब ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, बल्ब ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो आपके दिल दिमाग में ये बात तो आई गई होगी, सर हमारे घरों में तो ऐसा नहीं होता, ऑन ऑफ नहीं होता, बल्ब कंटिन्यू ऑन ही रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये इतना फास्ट होता है कि जो बल्ब बंद होता है वो आपको फील ही नहीं होता। अभी बात करेंगे अपन आगे फ्रीक्वेंसी की, सब कुछ। तो ये स्टार्टिंग में करने जा रहा हूं अल्टरनेटिव करंट की। और उसी अल्टरनेटिव करंट की जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें एक चीज और मैं कंपेयर आपको करवा दूं, ताकि जब आगे अगला टॉपिक मेरा डीसी आए
तो तुरंत तुम सबसे पहला कंपैरिजन उसका इमेज फॉर्मेट अपने दिमाग में डालने का काम कर लो। और ये डीसी और ये एसी, जो बच्चा सोच रहा है, डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट है, बोले तो दिष्ट धारा, और एसी का मतलब है अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। अगर इन डायग्राम्स में, इन विजुअल इफेक्ट्स में अगर आपको कोई डिफरेंस नजर आता है तो उसको एक बार फील कर लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूं। आपने नोटिस किया हो, अगर मैं बताऊं आपको, यहां पे हमने एक बैटरी लगा रखी है, यानी बैटरी से जो करंट मिलेगा, पहली बात वो डीसी करंट होगा, यानी वो डायरेक्ट करंट होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको जो फील करनी है वो, ये प्लस से कोई करंट निकल रहा है, प्लस से कोई करंट निकल रहा है और माइनस में एंटर कर रहा है, लगातार एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है अपने दिमाग में। आगे मैं चलता हूं अल्टरनेटिंग करंट की, यानी प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा में ये मैंने लगा दिया है एक ऐसी सोर्स, मैंने कहा था अगर ये सिंबल आपको इस तरीके से मिल जाए तो समझ जाना ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, जहां से प्रत्यावर्ती धारा अपने को मिल रही है, अल्टरनेटिव जो करंट है वो मिल रही है। इस डायग्राम में आपने इस विजुअल इफेक्ट में क्या फील किया, आपने देखा एक बार करंट, ये देखो इधर जा रहा है, हाफ सर्कल वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। मतलब इसमें एक्चुअल में क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट में मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। ये चीज मैं आपका क्लियर कर दूं बहुत अच्छे से। इसमें आपका ना डायरेक्शन चेंज की बात अपन करेंगे, ना मैग्नीट्यूड चेंज की बात करेंगे। वैसे मैग्नीट्यूड चेंज आता है इसमें, वो रेयर केस की बात है जो मैं आगे करूंगा अभी, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। ये गजब का कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। ये इमेज मैंने, ये विजुअल इफेक्ट केवल और केवल आपके दिमाग में एक कंपैरिजन आ जाए, एक तुलना आ जाए, उसके लिए डाला है। अब हम स्टार्ट करेंगे पहले डीसी, बोले तो डायरेक्ट करंट, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे एसी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे डीसी, यानी डायरेक्ट करंट क्या है, यानी दिष्ट धारा क्या है। ये डीसी क्या है, इसको फील करते हैं, डायरेक्ट करंट को फील करते हैं। और इस विजुअल इफेक्ट को मैंने बहुत ही स्लो किया है, तो इससे आप थोड़ा सा फील करेंगे आराम से। एक बैटरी लगाया मैंने, इसका प्लस टर्मिनल है, ये इसका माइनस टर्मिनल है। इधर मैंने लिखा डीसी, बोले तो डायरेक्ट करंट, यानी प्लस से करंट निकल रहा है और माइनस में करंट एंटर कर रहा है। लगातार एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ में करंट फ्लो कर रहा है, करंट आगे की तरफ बढ़ रहा है, करंट आगे की तरफ बढ़ रहा है, करंट आगे की तरफ बढ़ रहा है लगातार। मतलब डीसी करंट का मतलब एक ही चीज है। मैं आपको एक बात बताने के लिए जो कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो ये कि है डीसी करंट का बात करें तो डायरेक्शन नो चेंज। अगर डायरेक्शन की बात करें, अगर अपन दिशा की बात करें, तो डायरेक्शन आपका है वो चेंज कभी नहीं होगा, डायरेक्शन नो चेंज। हाँ, आप कुछ रेयर केस में भी बताऊंगा आपका आगे, जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, लेकिन 99% मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये ट्रेलर है, मूवी पूरा आगे आपको भी देखने को मिलेगा। तो डीसी बोले तो डायरेक्शन आपका चेंज नहीं करना है, दिशा आपको चेंज नहीं करनी है। और इस डायग्राम में ये बात आप टोटली फील कर रहे होंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डीसी का मतलब है बैटरी से मिलने वाला करंट है। डीसी करंट का मतलब तुरंत दिमाग में आ जाए, कोई डीसी करंट बोल रहा है तो समझ जाना कि बैटरी से मिलने वाला करंट है, मतलब डीसी करंट है, मतलब डायरेक्ट करंट है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है जी, देखो बेटा, आगे मैं बात करूं अगर मेरे पॉइंट पे, जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट आपका डीसी करंट का विजुअल इफेक्ट दिया। अब मैं पॉइंट पे आ जाता हूं, और वो पॉइंट क्या है जिसकी बात मैंने अभी अभी की है। क्या मतलब ऐसा करंट या ऐसी धारा जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका डायरेक्शन, पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड, दूसरा पॉइंट डायरेक्शन, यानी एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ में, समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, डीसी करंट कहलाता है, डायरेक्ट करंट कहलाता है। एक ऐसा करंट जिसका ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना डायरेक्शन चेंज होता है,
उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। और मैंने एग्जाम्पल में एक बात लिख दी है, और वो बात है सेल से प्राप्त की गई धारा। सेल से प्राप्त की गई धारा डीसी करंट होती है, डायरेक्ट करंट होती है। किसी बच्चे को बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही होगी, वो हवा में उड़ना चाह रहा होगा, वो डायरेक्ट एलसीआर सर्किट पे पहुंचने का प्रयास कर रहा होगा, वो एवरेज वैल्यू पे पहुंचने का प्रयास कर रहा होगा। बोला सर ये बात क्यों बता रहे हैं, हमारे को ये तो मुझे आती है। उस बेचैनी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, क्योंकि बेटा किसी भी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए नींव मजबूत रखनी पड़ती है, और हमारी जो टीम है सबसे पहला फोकस नींव पे ही करती है। आपका बेस क्लियर हो तो आगे बढ़ने में आपको बेनिफिट होगा, कॉन्फिडेंस आपका क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस आपका नेक्स्ट लेवल पे होगा। तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट है, जो आपका डीसी करंट है इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, एक बार आप हमें कमेंट करके बताइए। डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी कमेंट इस पे हो जाना चाहिए। यहाँ पे 598 स्टूडेंट मैं देख पा रहा हूं, अभी 598 स्टूडेंट का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, गलत या सही, क्योंकि मुझे प्रत्येक बच्चे को मेरे साथ जोड़ना है, मेरे साथ कनेक्ट करना है, आई कांटेक्ट चाहिए मुझे। कमेंट बॉक्स में प्रत्येक बच्चे का आंसर। 50 हर्ट्ज बच्चा लगा रहा आंसर, बहुत अच्छे, शाबाश। जब मैंने आपको क्या बोला, जब मैंने आपको बोला डायरेक्शन चेंज ही नहीं होता, तो फिर फ्रीक्वेंसी कहां से आ गया। कुछ बच्चे जो गलत आंसर दे रहे उनके लिए मेरा ये मैसेज है। मैं आपको बता दूं ये डीसी करंट है, और डीसी जो करंट है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 0। क्या होती है? 0। नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई भी बच्चा गलत हो गया घबराना नहीं है। कोई बच्चा इंसल्ट फील कर रहा होगा, यार मैंने तो 50 बता दिया, मेरे तो बेइज्जती होगी, कोई बात नहीं है। अरे इज्जत कमाएंगे तभी बेइज्जती होगी, अभी अपन कमा रहे हैं, सीख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी हमारा 0 हो गया। अब अगला सवाल मेरा आता है, इसका ग्राफ कैसे फील करें। तो ग्राफ के लिए मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं। मैंने क्या कहा था अभी आपको, मैंने एक पॉइंट नोट करवाया था आपको। क्या मैंने ये बोला था कि करंट का जो डीसी करंट है उसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना डायरेक्शन चेंज करना है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये समय अक्ष है और ये आपका करंट है अक्ष है, और अगर मैं इस ग्राफ को इस तरीके से क्रिएट कर दूं, अगर मैं इसको ग्राफ को इस तरीके से क्रिएट कर दूं, तो आप मुझे बताओ क्या ये जो करंट आई है, क्या ये जो करंट आई है इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? क्या ये ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है? नहीं। पहली बात, क्या इसका डायरेक्शन, ये पॉजिटिव अक्ष है और ये नीचे नेगेटिव अक्ष है, क्या ये ग्राफ नेगेटिव अक्ष में जा रहा है? नहीं। यानी डायरेक्शन भी चेंज नहीं है और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं है। प्रेजेंट टाइम में जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आप फील करें। मैं इसका एक ग्राफ और बना सकता हूं, लेकिन डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करना। अगर डीसी करंट है तो मैं एक ग्राफ और बना देता हूं जो अपवाद हो सकता है। वो ग्राफ क्या है जरा गौर फरमाइएगा। ये करंट आई है, ये टाइम टी है, इस तरीके का ग्राफ अगर आपने बोर्ड में पढ़ा है तो ये वाला ग्राफ। आप मुझे बताओ ये ग्राफ नेगेटिव में गया क्या नीचे? ये आपका मूल बिंदु, इस नीचे वाले अक्ष में गया क्या? डायरेक्शन चेंज नहीं है, फ्रीक्वेंसी 0 है, आपको बता दिया मैंने। अभी भी ये डीसी करंट है, लेकिन एक चीज, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसमें परिमाण बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। करंट कांस्टेंट नहीं है, इसमें करंट कांस्टेंट है। ये अपवाद की स्थिति में आता है, बहुत ही कम रेयर केस ऐसे मिलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो। बाकी 99% आपको मैग्नीट्यूड और आपको जो डायरेक्शन है वो दोनों कांस्टेंट मिलेंगे, नियत मिलेंगे। बताओ यहां तक क्लियर है? क्लियर है बेटा यहां तक? अच्छा जी, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं अगले वाले कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। अल्टरनेट करंट के स्टार्ट करने से पहले मैं डीसी बता रहा हूं। डीसी बोले तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होंगे, दोनों नियत होंगे। विजुअल इफेक्ट क्लियर करवा दिया मैंने, डेफिनेशन क्लियर करवा दी है। डीसी मतलब सेल से मिलता है हमें, और इसका ग्राफ और इसकी फ्रीक्वेंसी, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जब अपने नोट्स में लिखें तो इस पे स्टार लगा लेना, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट। अब बात आती है प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी अल्टरनेटिव वोल्टेज या अल्टरनेटिव करंट की। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ध्यान कम दें बच्चे, क्लास पे ध्यान दें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, कमेंट में कन्वर्सेशन करके
जब आपको कमेंट में आंसर देने के लिए बोला जाए तब समझना कि अब मुझे आदेश हुआ है आंसर देने का, तब उस पर ध्यान दे। बाकी पूरा फोकस मेरे को क्लास में चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि बच्चा क्लास में आ जाएगा 100% सीख के जाएगा। बस शर्त यह है कि बच्चा पूरा फोकस क्लास पे रखे, स्क्रीन पे रखे। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा क्या है? मैं आपको पहले ही विजुअल इफेक्ट आपको दे चुका हूं। एक ऐसा करंट है, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और जिसका डायरेक्शन भी चेंज हो। एक ऐसी धारा, एक ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण और जिसका डायरेक्शन बोले तो दिशा, दोनों चेंज होते हो। ये मैंने एक विजुअल इफेक्ट इधर डाला है। ये ब्लू कलर का एक बॉल आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, वो केवल ये बता रहा है कि चाहे ईएमएफ हो चाहे करंट हो, ठीक है। ये मूल बिंदु से स्टार्ट हुआ है, ये इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम हो गया, डिक्रीज कर रहा है, जीरो हो गया। नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, फिर नेगेटिव में डिक्रीज कर रहा है और जीरो हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पे डायरेक्शन नेगेटिव है। यानी अल्टरनेटिव जो करंट है ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बोले तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। रही बात मैग्नीट्यूड की तो बढ़ रहा है, घट रहा है, जीरो हो गया, बढ़ रहा है, घट रहा है। यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। लगभग 623 बच्चे क्लास में देख रहे हैं, 627 बच्चे क्लास देख रहे हैं। बच्चा मैंने एक बात बोली है, फिर बोल देता हूं, शुरुआत सब करते हैं लेकिन अपने गोल तक वही पहुंचता है जो जिसने अपना टारगेट फिक्स करके रखा हुआ है और लगा रहता है रेगुलर अपने टारगेट को पाने के लिए। आज पहली क्लास में जो बच्चा है, लास्ट क्लास में वो बच्चा मुझे चाहिए, तभी तो मैं समझूंगा कि आपने अपना टारगेट सेट किया है, उस तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो डीसी करंट का मेन मुद्दा क्लियर हो गया, एसी करंट का मेन मुद्दा क्लियर हो गया, मैग्नीट्यूड भी चेंज और डायरेक्शन भी चेंज। मैं दो बात समझाऊंगा इस ग्राफ से, तो मैं केवल दो ही बात आपको समझाऊंगा इस ग्राफ से तो, और अगर दोनों चीज क्लियर हो गई है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, अगले कॉन्सेप्ट पे चलना चाहूंगा। अगले कॉन्सेप्ट पे अगर मैं चलता हूं तो देखिए ये आता है आपका जो डेफिनेशन मैंने अभी दिया है। अगर आप नोट्स में नोट करना चाहते हैं, अगर नोट्स में नोट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या कि भैया एक ऐसा करंट है अल्टरनेटिव करंट या अल्टरनेटिव वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्ट था। भाई मेरे इन दोनों की बात साथ साथ करनी पड़ेगी, एक की बात करेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा, ये बात याद रखिए। तो जिसका मैग्नीट्यूड वैल्यू, मान का मतलब मैग्नीट्यूड, और जिसकी डायरेक्शन यानी दिशा, यानी ये दोनों के दोनों वैल्यू चेंज होते हैं, समय के साथ में आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं, तो वह करंट आपका अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव चेंज, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज डायरेक्शन चेंज, यानी अल्टरनेटिव करंट आपका आ गया है। कॉन्सेप्ट आपका दिल दिमाग में चला जाना चाहिए, स्कैन हो जाना चाहिए। इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, मैंने ग्राफ से ऑलरेडी क्लियर करवा दिया है। ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं इस विजुअल इफेक्ट को जरा फील करना, थोड़ा सा इस विजुअल इफेक्ट को फील करना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, फिर थोड़ी देर बाद में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, फिर थोड़ी देर बाद में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। मतलब ये टाइम इंटरवल जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद में इसी प्रक्रिया को पॉजिटिव नेगेटिव एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपने मान को क्या करता है, रिपीट करता है, दोहराता है। और ये जो फिक्स टाइम इंटरवल है उसका मैं ग्राफ इधर भी बना देना चाहता हूं। और ये जो फिक्स टाइम इंटरवल है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, ये कंप्लीट एक सर्कल को पूरा करने में लिया गया जो टाइम इंटरवल है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं, जिसको कैपिटल टी से लिखते हैं। सर ये डेफिनेशन रट्टा मार ले, नहीं बेटा फील कर ले। जब भी इसकी बात आएगी तेरे दिमाग में इमेज आ जाएगा, बस बोर्ड में कोई सवाल नहीं आएगा, एग्जाम में कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही इसकी बात आएगी तुरंत हमारे दिमाग में एक इमेज आ जानी चाहिए। बोला टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, बोले तो कंप्लीट एक सर्कल, कंप्लीट एक चक्कर जिसमें आधा धनात्मक है और आधा ऋणात्मक है, ये अपना आवर्तकाल आ जाएगा जिसकी बात अपने यहाँ पे कर रहे हैं।
एक चक्कर के लिए, ये पॉइंट नंबर 4 है, इसको मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, ठीक है। एक चक्कर इसको मैं क्लियर करवा देता हूं एक नए ग्राफ में ही। देखिए बेटा, देखिए इस तरीके से अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूं तो इस तरीके से ग्राफ बना देता हूं। ये पॉजिटिव है बेटा और ये नेगेटिव है, तो ये वोल्टेज के लिए भी है ग्राफ और करंट के लिए भी है। ये आपका टाइम टी और यहां से यहां तक का टाइम पीरियड t/2, यहां पर टाइम पीरियड आपका t, और यहां पे अगर मैं बात करता हूं t/4, और अगर यहां पे मैं बात करता हूं तो 3t/4, ठीक है जी। यहां मूल बिंदु आपका स्टार्ट होता है। तो यहां पे वोल्टेज या करंट धनात्मक, यहां पे वोल्टेज या करंट, ये मैं माइनस लगा देता हूं, ऋणात्मक, नीचे की तरफ नेगेटिव है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज यार, एक कंप्लीट सर्कल में मैं आपसे एवरेज पूछ लूं, एक कंप्लीट सर्कल में मैं आपसे वी एवरेज पूछ लूं, एक कंप्लीट सर्कल में मैं आपसे आई एवरेज पूछ लूं, तो एक बार कमेंट में स्पैम करोगे क्या इसका जवाब? ये कंप्लीट सर्कल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, ये कंप्लीट सर्कल हुआ। तो मुझे वी एवरेज और आई एवरेज का कमेंट चाहिए। 629 बच्चे लाइव है, फटाफट प्रत्येक बच्चे का कमेंट मुझे दिख जाए। कंप्लीट सर्कल के लिए वोल्टेज और करंट का जो वैल्यू है वो कितना आने वाला है, आपको मुझे देख के बताना फटाफट से। लाइक बटन पे जमा के कंजूसी हो रही है, कोई बात नहीं है, चलेगा। हम एग्री कर रहे हैं, हम अपना काम में कंजूसी नहीं करेंगे, आप जो मर्जी आए करो, हम अपना काम अपनी ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि हिसाब वो करता है, हम नहीं, ठीक है। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, बाकी आपको जो मर्जी आए वो करिए। 0 आंसर आ रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट का। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव में है उतना नेगेटिव में आ गया, यानी वी एवरेज भी 0 और आई एवरेज भी 0। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। एक बार सवाल को समझ लें, एक कंप्लीट सर्कल में, एक पूर्ण चक्कर में, हाफ सर्कल के लिए जो अल्टरनेटिव करंट और वोल्टेज है उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, धनात्मक आएगा, और हाफ सर्कल के लिए नेगेटिव आएगा। और इसी वजह से एक कंप्लीट सर्कल के लिए करंट या वोल्टेज का जो एवरेज वैल्यू है वो 0 आता है। करंट या वोल्टेज का जो एवरेज वैल्यू है वो आपका 0 आएगा। ये बात आपको अपने दिल दिमाग में बिठा लेनी है बहुत अच्छे से। एक बार ग्राफ इधर और बना देता हूं मैं, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वोल्टेज और करंट के लिए पॉजिटिव, ये वोल्टेज और करंट के लिए नेगेटिव, ये धनात्मक और ये नेगेटिव ऋणात्मक। तो वी एवरेज इधर लिख लो आप 0 और आई एवरेज इधर लिख लो आप 0। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक बच्चे तक मेरी बात पहुंच गई होगी। चलो जी, ये चीज भी आपको एक बार अगर समझनी है तो मैं एक बार विजुअल इफेक्ट नहीं, मैं एक बार आपको ग्राफ दे देता हूं। इस ग्राफ को बार बार मैं बनाऊंगा ताकि आपको ये परमानेंट हो जाए। क्या कह रहा है, ये यहां से स्टार्ट हुआ है वोल्टेज या करंट का ग्राफ, ये यहाँ पे पीक वैल्यू पे पहुंच गया, आई मैक्सिमम बोलो या मैं इसको वी मैक्सिमम बोल सकता हूँ, बात एक ही है। ये यहाँ पे फिर से क्या हो गया 0, और अगर मैं इस बात को बोलूं तो ये वी मैक्सिमम है और ये आई मैक्सिमम है, लेकिन ये नेगेटिव में है, तो फिर वापस यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो एक कंप्लीट सर्कल में आप मुझे बताओ, एक कंप्लीट सर्कल में जो अल्टरनेटिव करंट है, जो प्रत्यावर्ती धारा है, उस ऐसी धारा का मान 2 बार क्या हो गया 0, यहां पर भी 0 हो गया, यहां पर भी 0 हो गया। अब कुछ न्यूटन होंगे मेरे जैसे वहां पर बैठे होंगे कमेंट बॉक्स में, वो लिखेंगे गुरुजी गलत। बोला कैसे? गुरुजी 3 बार 0 हो गया। मैंने कहा कैसे? बोला सर ये भी तो 0 स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, अगर तूने सर्कल को यहाँ पे स्टार्ट किया, ये 0 काउंट कर लिया, और फिर ये 0 काउंट कर लिया, ये 0 काउंट कर लिया, अब अगला राउंड आएगा तो फिर उसमें क्या करेगा? फिर उसमें इसको काउंट करेगा क्या? नहीं ना, तो किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा बच्चे। अगर इसको काउंट कर लिया तो फिर ये काउंट होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि फिर ये अगले में काउंट होगा। तो कंप्लीट एक सर्कल में करंट 2 बार 0 होता है और 2 बार मैक्सिमम होता है। ये सवाल याद रखें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अल्टरनेटिव करंट के कंप्लीट एक सर्कल में करंट 2 बार मैक्सिमा में जाएगा, एक बार पॉजिटिव मैक्सिमा, एक बार नेगेटिव मैक्सिमा, और 2 बार वैल्यू 0 होगा। अगर ये सवाल क्लियर है, ये एक एक कॉन्सेप्ट जहां से सवाल बन रहे हैं वो एक एक सवाल मैंने बना के आपके लिए रखे हैं, तो एक बार यस सर लिख दीजिए या जय हिंद लिख दीजिए। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और मेरा एक प्रॉमिस रहता है हमेशा आपसे कि अगर आप क्लास में
पूरे डेडिकेशन के साथ हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में उतार दूंगा, स्कैन हो जाएगा, लेकिन मुझे डेडिकेशन चाहिए, फुल फोकस चाहिए क्लास पे। तो ये सवाल मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 6, ये बात बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी बच्चा कमेंट लिख रहा था डीसी के लिए, बच्चा डीसी के लिए कमेंट लिख रहा था, तब मैंने कहा था, और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैंने डीसी की फ्रीक्वेंसी पूछी आपसे, और मैंने जब डीसी की फ्रीक्वेंसी पूछी तो बहुत सारे बच्चों का 0 था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे 50 हर्ट्ज वहाँ पे बोल रहे थे, 50 हर्ट्ज। बेटा जी वो अपने लिए एसी का होता है, उसकी बात अपन करेंगे। अगर मैं एसी करंट के ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ देख के आपको किसी भी एंगल पे लगता है क्या कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो सकती है? किसी भी एंगल पे लगता है कि 0? अरे फ्रीक्वेंसी 0 कब होती है? जब डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो। भाई ये तो प्रत्येक हाफ सर्कल के बाद में अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल अपने यहाँ पे तैयार किया है बेटा। डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। अगर मैं एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए अगर फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो अपने इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज है। अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 60 तक दी गई है। कुछ बुक्स में आप देखोगे तो मिल जाएगा। अपने यहाँ पे 50 हर्ट्ज है। लास्ट टाइम जब ये मैं बात बता रहा था तो मुझे याद आ गया एक बच्चे का कमेंट है, एक बच्चे ने कमेंट किया तो फिर पाकिस्तान वालों की तो 20 हर्ट्ज होती होगी। मैंने कहा यार उनकी बड़ी टेंशन हो रही है तुम्हारे को, बोला इंडिया में 50 है, अमेरिका, चाइना, जापान इनमें 60 है, तो फिर पाकिस्तान में तो 20 या 30 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अपना ध्यान रखेंगे, पड़ोसी की क्या है अपने को क्या मतलब है। 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिव करंट की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसका जो क्वालिटी कंटेंट होगा वो उतना ही बेस्ट होगा, यानी उसकी सुग्राह्यता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लगे हाथ अभी देख लेते हैं। आपका मिशन जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का था उसमें एक धमाकेदार सवाल मैंने बीच में डाल दिया है, फायर कर दिया है, फटाफट इसको सॉल्व करके दो। इस तरीके का मेकअप अगर एग्जाम में आ गया और अगर ये प्रैक्टिस करके नहीं गए तो पक्का कहोगे सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, वो तो आपने पढ़ाया ही नहीं था। सवाल का मेकअप देखो, वो कहते हैं ना फड़फड़ा जाओगे बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये सवाल गया तुम्हारा, ये सवाल उड़ा दिया, इसमें फड़फड़ा गए सब, इसमें सब फड़फड़ा जाएंगे पक्का, गारंटी के साथ बात कर रहा हूं मैं। ये बहुत खतरनाक सवाल है, टॉप लेवल का मेकअप है, टॉप लेवल का जबरदस्त क्वेश्चन आपका, 5 स्टार क्वेश्चन कहूंगा बेटा मैं इसको। लैंग्वेज देखो, एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, अच्छी बात है, मैं पता है 50 हर्ट्ज होती है, तो विद्युत वाहक बल की दिशा, हाँ बताओ, विद्युत वाहक बल की आवृत्ति दिया है और विद्युत वाहक बल की पूछ रहा, कोई बात नहीं है, 1 सेकंड में, वाह, ये 50 हर्ट्ज है क्या पर सेकंड? कितने साइकिल हो रहे हैं, कितने चक्कर हो रहे हैं? 50, यानी 1 सेकंड में 50 चक्कर लग रहा है। देखना मेरी बात को, बहुत गजब का मेकअप है। 1 सेकंड में 50 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, वही तो फ्रीक्वेंसी है। पर सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, पर सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, वही फ्रीक्वेंसी होती है, यानी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, यानी 1 सेकंड में 50 राउंड कंप्लीट होते हैं। और एक राउंड में, मैंने अभी बताया आपको पीछे, कंप्लीट एक सर्कल में धारा 2 बार मैक्सिमा, 2 बार मिनिमा, 2 बार जीरो, मतलब दिशा 2 बार बदलती है, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। तो प्रत्येक एक सर्कल में अगर धारा 2 बार बदलती है तो बताओ 1 सेकंड में 50 सर्कल हो गए, तो टोटल कितनी बार दिशा बदल गई? कितनी बार दिशा बदल गई? कितनी बार दिशा बदल गई बेटा? 100 टाइम्स। बहुत तगड़ा 5 स्टार सवाल दिया है, क्योंकि यहां पे ये मान के चलो कम से कम 50% बच्चे लपेट दिए जाएंगे और 50% बच्चे इसको लपेट देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से मेकअप किया गया है कि जो ऑप्शन आप सोच रहे हैं वो ऑप्शन इधर भी है, जो आप सोच रहे हैं वो ऑप्शन इधर भी आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी है, अच्छी बात है, लेकिन आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। एक बहुत बेहतरीन सवाल है, और इस सवाल के लिए एक बार हाउस द जोश के साथ में लगभग 650 बच्चे लाइव है, हाउस द जोश के साथ में एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, जय हिंद लिख दें, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखो आगे और आएंगे क्वेश्चन, गजब के क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट पे चलते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, फिर कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस आपका आएगा।
अब चलते हैं गहराइयों में, अब चलते हैं थोड़ा सा गहराइयों में, यानी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे, जहां से हम स्टार्ट करेंगे अब एलसीआर सर्किट की ओर आगे बढ़ना। तो उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखते हैं। क्या? ज्यावक्रीय तरंग का रूप, या ज्यावक्रीय जो तरंग है आपका, जो वेव फॉर्म है आपका अल्टरनेटिव करंट या वोल्टेज का, धारा का या विद्युत वाहक बल का, अगर उसके बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अगर मैं इनके इक्वेशन लिखूं, बेटा याद रखना I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, और विभव के लिए बेटा देखो V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी भी मिलेगा। V की जगह कुछ बुक्स में E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी भी मिलेगा, कुछ बुक्स में स्मॉल e बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी भी मिलेगा। तो घबराना मत, कोई भी ये मिल सकता है, इसको लेकर आपको घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बेटा ये मेन इक्वेशन मान लो आपका ये है, या ये मान लो मेन इक्वेशन आपका ये है, ये करंट के लिए है, ये वोल्टेज के लिए है। इन्हीं इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो ज्यावक्री आपके जो समीकरण है, जो ग्राफ होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाले इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन बच्चे एक बार अच्छे से याद कर लो, ये दोनों इक्वेशन एक बार अच्छे से याद कर लो। I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी और V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, या E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, कोई सा याद कर लो, ये याद करो या ये याद करो, फर्क नहीं पड़ता। ये जो इक्वेशन मैंने दिए हैं, इन इक्वेशन का यूज मैं अभी आगे करने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, घबराना मत है। एक नोट पॉइंट मैंने डाल दिया, और इस नोट पॉइंट से एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि नहीं आया था? एक बार कमेंट करके बताना मुझे। एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आया कि नहीं आया? यस और नो? एसी को डीसी में चेंज करने वाला, एसी में डीसी में चेंज, एसी को डीसी में बदलने वाला ऑसिलेटिंग जो सर्किट है, एलसी परिपथ है, जिसे अपन दोलित्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? दोलित्र कहते हैं। ये आपका यूज होता है एलसी कन्वर्टर, जिसको अपन कह सकते हैं एलसी परिपथ, जिसको कह सकते हैं, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। एग्जाम में सवाल आया है, नोट पॉइंट करके डाल दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, गजब का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसी को डीसी में बदलने वाला क्या है? वो है एलसी कन्वर्टर, या जिसे हम ऑसिलेटिंग सर्किट, या जिसे हम दोलित्र कहते हैं, या दोलित परिपथ कहते हैं। वो हिंदी का अलग अलग वर्जन हो जाता है, बाकी इसे एलसी सर्किट कहा जाता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नोट पॉइंट लगा के डाला है, स्टार लगा के अपने नोट्स में जब लिखो, बाद में नोट्स बनाओ, तब क्लास के दौरान, लाइव क्लास के दौरान नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि नोट्स बनाने में रह जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। जब समझा रहे हैं तो पूरा फोकस समझने पे आपको लगाना है, ठीक है? यस। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जिनकी बात अपन कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जहां से हम अल्टरनेटिंग करंट को डेप्थ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, वो क्या क्या डेफिनेशंस है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कॉन्सेप्ट की, तो वो आता है बेटा अल्टरनेटिव करंट का या वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। अल्टरनेटिव वोल्टेज या अल्टरनेटिव करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये इंस्टेंटेनियस क्या होता है? अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, अगर मैं कहूं कि 1D पढ़ा है, 2D पढ़ा है, तो 1D में आपने एक चीज पढ़ी होगी, किसी क्षण पे किसी वस्तु की गति, चाल, तात्क्षणिक चाल, किसी क्षण पे किसी वस्तु का वेग, तात्क्षणिक वेग, एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, 11:24 और कितना सेकंड, ये पर्टिकुलर टाइम, उस समय पे जो वैल्यू है वो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक, क्षणिक, उस क्षण के लिए वैल्यू। तो उनके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के कुछ समीकरण हैं, जो तात्क्षणिक मान है, मैंने डेफिनेशन दे दिया है। किसी भी क्षण पे जो प्रवाहित धारा है वही प्रत्यावर्ती धारा, वही अल्टरनेटिव करंट है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है, इंस्टेंटेनियस मान कहलाता उसका। और यहाँ पे मैं एक चीज लिखना चाहूंगा, बस आपको इस थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, ये जाए भाड़ में। हमने वो फॉर्मूला जो अभी आपको याद करवाया था, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यही है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला, I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। हम हलवा इसका बनाएंगे आगे, तो हमारे लिए काम की चीज ये है, I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन है करंट के लिए। इसी प्रकार वोल्टेज के लिए भी बताया था पीछे मैंने, E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी या V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, एक ही बात है, ठीक है जी? यस। तो ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट आपका।
ये चीज मैंने ऑलरेडी पीछे बता दी है, इसको ये जगह खाली है तो मैं इसको यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, एक इक्वेशन लिख देता हूँ जो मैंने लिखने के लिए रखा था, आई बराबर साइन ओमेगा टी, मैंने इसको यहीं पे नीचे लिख दिया है, तो ये जगह खाली छोड़ी है तो आप यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो करंट के लिए आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो मैंने पीछे लिख दिया, ये खाली पेज आपका यहाँ पे आ गया है। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान, मीन वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू, ये माध्य मान क्या है? आपको मैंने अभी एक सवाल दिया था जो आपने मुझे कमेंट करके बताया था, नई चीज कुछ नहीं है, केवल मेकअप करके आ रहा है। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से देखें, मैंने क्या कहा, ये आपका अल्टरनेटिव करंट है, ये उसका पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, धनात्मक और ऋणात्मक है, पॉजिटिव सर्कल नेगेटिव सर्कल। जब इनको जोड़ा गया तो जब अपने आई एवरेज की बात किया, जब हमने वी एवरेज की बात किया कंप्लीट एक सर्कल के लिए, तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे आई का एवरेज लिखने का जो मेथड है वो ये है, इस तरीके से, और इसी तरीके से वी का एवरेज लिख सकते हैं, इस तरीके का कोष्टक लगा के लिखा गया है, लेकिन अपने को मतलब नहीं, अपने को मतलब है केवल सवाल से प्रत्यावर्ती धारा का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जो तात्क्षणिक मान आपको दिया गया है, उस तात्क्षणिक मान के एक चक्कर के औसत मान, औसत मान मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, खत्म। यानी औसत मान जो माध्य मान है वही उसका आपका एवरेज वैल्यू कहलाता है। और मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, मुझे केवल इस लाइन से मतलब है, मुझे केवल इस लाइन से मतलब है, क्योंकि मेरा टारगेट ये सवाल है। कंप्लीट एक सर्कल के लिए, कंप्लीट एक चक्कर के लिए करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है, मुझे इससे मतलब नहीं है, बाकी जाए सब भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये एवरेज वैल्यू, औसत मान जो एक कंप्लीट सर्कल के लिए आपको दिया गया है वो दिया गया है आपका 0। बताओ क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है बेटा? आगे चलें, क्लियर है यहां से? शाबाश, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक डेफिनेशन, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, बेसिक तैयार हो रहा है आपका, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी, एक एक कॉन्सेप्ट से एक एक सवाल आपका क्लियर होगा। अब आती है बात फ्रीक्वेंसी की। वैसे फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी अभी एक सवाल भी करवा चुका हूं, तो उस सवाल से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। यानी पर सेकंड एक जो कितने साइकिल लिए जाते हैं, कितने चक्र कंप्लीट किए जाते हैं, वही उसकी फ्रीक्वेंसी है, वही उसकी आवृत्ति है। और बताया भी है मैंने 50 हर्ट्ज अपनी इंडिया के लिए, जो याद भी करवा दिया है। तो मैंने क्या बोला, जो अल्टरनेटिव करंट है उसका एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, कितने चक्र कंप्लीट होती है, वह उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। या एक सेकंड में जितनी बार डायरेक्शन चेंज होती है, दिशा बदलती है, उसको अपन क्या कह देंगे, उसको परिवर्तित करती है, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। डेफिनेशन कोई नहीं है, फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालते हैं आवृत्ति के लिए अपने यहाँ पे इंडिया के लिए, तो वह आपका 50 हर्ट्ज है। एक पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट के रूप में दिया गया है, एक मान कुंडली के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। ये कोयल के लिए है, लेकिन फिर आप देख लीजिएगा आगे भी जरूरत पड़ेगी, एक कोयल में कितने साइकिल उसने कंप्लीट किए, वो उसका फ्रीक्वेंसी है। मैं आपको एक इक्वेशन लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ बेटा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बेटा ओमेगा नजर आता है आपको, ये ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, 2 पाई एन, ये एन फ्रीक्वेंसी है, तो एन बराबर क्या हो गया बेटा, ओमेगा बटा 2 पाई। पहली बात, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को आवर्तकाल लिखूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 बटा टी। मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इधर लिख देता हूँ, 1 बटा टी बराबर आपका ओमेगा, 1 बटा टी बराबर ओमेगा बटा 2 पाई। बताओ लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसा? तो कहाँ पे रट्टा मारने की जरूरत है, ये कैसे आया, ये कैसे आया, मैंने ऑलरेडी इधर लिख दिया, यहां से ओमेगा उठाया है और उसको लिख के बता दिया है। मैं उस मुद्दे की बात नहीं करूंगा, मैं इस मुद्दे की बात करूंगा, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल आएगा, जब जरूरत मुझे इस फॉर्मूले की पड़ेगी, तो मुझे इस पे फोकस करने की जरूरत है। और आप बताओ क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे, शाबाश, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आगे देखिए, यहां पे मैंने अभी जो सवाल दिया था उस सवाल का निचोड़ इधर मिल जाएगा। घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, उस सवाल का जवाब इधर मिलेगा, 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 50 बार धारा
एक दिशा में बोले तो पॉजिटिव में, और 50 बार यानी 50 टाइम्स उसके अपोजिट डायरेक्शन बोले तो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो टोटल कितना टाइम्स हो गया? 100 टाइम्स। उस सवाल का जवाब आपको इधर से मिलता है। ये बेसिक सवाल है, थ्योरी के रूप में बनाए गए सवाल है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, आपका अल्टरनेटिव जो करंट है उसका टाइम पीरियड। अरे सर ये चीज तो हमें पता ही है, पहले ही बता दी थी आपने। क्या क्या बताया था? अरे सर वो नहीं बताया था आपने कि यहां से यहां तक एक कंप्लीट सर्कल को पूरा करने में लिया गया टाइम इंटरवल टी, टोटल यहां तक आपका t/2, यहाँ पे आपका t/4, यहाँ पे आपका 3t/4 और यहाँ पे आपका t। हमें तो पहले ही पता है। तो वही तो है टाइम पीरियड। क्या कि प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा, अल्टरनेटिव करंट के द्वारा जितने समय में एक राउंड कंप्लीट होता है, एक सर्कल कंप्लीट होता है, वह उस अल्टरनेटिव करंट का टाइम पीरियड कहलाता है, वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपको ऑलरेडी क्लियर है। मैं चाहूंगा इमेज आपके दिमाग में बने। डेफिनेशन हमें एग्जाम में नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इमेज चाहिए, क्योंकि इसी से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब न्यूमेरिकल बनेगा तब। बात करूंगा अभी मैं आगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। यानी टाइम पीरियड का मान कुंडली को एक चक्कर पूरा करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में लिए गए समय के बराबर है। वही डेफिनेशन है। ये दोनों डेफिनेशन मैंने बढ़ा के इधर डाली है और कुछ खास नहीं है। अब आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपका, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यहां से बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, एक गजब का क्वेश्चन बनता है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा का एक वर्ग माध्य मान के वर्गमूल को मैं कहता हूं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग स्क्वायर, फिर मीन माध्य और मूल यानी अंडर रूट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू IRMS, जरा गौर से देखिए इसको, समझिए। IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग यानी स्क्वायर, मीन यानी माध्य, आर मतलब रूट, वर्ग माध्य मूल मान IRMS। तो बेटा किसी भी अल्टरनेटिव करंट के लिए उसके स्क्वायर का नंबर 1, माध्य मान नंबर 2 का अंडर रूट नंबर 3, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाता है, वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। आप मुझे एक चीज बताएंगे, इनका जो रिलेशन होता है पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का, वो कितना होता है? कमेंट भर दो, कमेंट भर दो। और बेटा क्लास में टाइम पे आओ अगर कुछ सीखने के लिए आते हो तो, ठीक है। बाकी घूमते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक पेपर बेटा क्रैक नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना कुछ नहीं है, सब कुछ अधूरा है, कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। IRMS बराबर I0 बटा √2, कुछ बच्चे लिख पा रहे हैं, कुछ बच्चे 220 वोल्ट लिख रहे हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको कहता हूं बेटा पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का जो रिलेशन है, IRMS बराबर I0 बटा √2, ये रिलेशन आपका करंट का। यही रिलेशन अगर मैं वोल्टेज का लिखूं तो VRMS बराबर V0 बटा √2। यहाँ पे I0 पीक वैल्यू है, यहाँ पे V0 पीक वैल्यू है। ये वोल्टेज का पीक वैल्यू है और ये करंट का पीक वैल्यू है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपका बन रहा है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये IRMS और ये VRMS दोनों सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वर्ग माध्य मूल मान है, इसको डिवाइड करने पे ये रिलेशन और आ जाता है। अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं दूसरे कलर से, और वो आ जाएगा बेटा IRMS बराबर 0.707 I0, यानी I0 का 0.707 टाइम्स है, क्योंकि 1/√2 का वैल्यू ये होता है। अगर कोई बच्चा परसेंटेज में बोले तो मैं कहूंगा 70.7% है I0 का। कौन? IRMS। सेम चीज आप वोल्टेज के लिए भी इधर लिख सकते हैं। तो एक बार इस स्लाइड पे मैं प्रत्येक बच्चे का एग्रीमेंट चाहूंगा, इस स्लाइड के लिए प्रत्येक बच्चे का एग्रीमेंट चाहूंगा, अगर क्लियर है तो प्रत्येक बच्चे का एग्रीमेंट चाहूंगा इस स्लाइड के लिए। क्लियर है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और एक इंटरेस्टिंग सवाल के लिए तैयार हो जाओ, ये सवाल तो आता ही आता है, रिलेशन पूछा है। अरे एग्जाम में अनुपात पूछ लिया भाई, क्या
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसका रेशियो बताओ। अब बताओ आई आर में अपॉन आई नोट, भाग लग जाएगा 1/√2। उल्टा पूछ लेगा आई नोट बटा आई आर एम एस, तो √2/1। सवाल घुमा फिरा के कैसे भी पूछे, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ भाई, कॉन्सेप्ट है तो औकात जितनी है उतना सवाल घुमा ले भैया, हम फोड़ेंगे उसको। कुछ भी हो ये जिद होनी चाहिए, और वो जिद जब भी आएगी जब आपको क्वेश्चनों के साथ में खेलना आता है। और क्वेश्चन के साथ में अगर खेलना सीखना है तो भैया पहले कॉन्सेप्ट सॉलिड कर लो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्वेश्चन के साथ अपने आप खेलोगे, बढ़िया लेवल पे फोड़ोगे। क्योंकि हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी तो करवाते हैं आपको, डेली आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी तो होता है 1:30 बजे अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। आज 2D मोशन का प्रैक्टिस है तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं आपको, प्रैक्टिस को लेकर भी टेंशन नहीं है। आज 2D का प्रैक्टिस है, पहले सैटरडे को 1D का प्रैक्टिस करवाया था, आज 2D का प्रैक्टिस करेंगे 1:30 बजे, ठीक है। चलो एक इंटरेस्टिंग सवाल की बात कर लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग सवाल की बात कर लेते हैं। वो सवाल क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, ध्यान देना, प्रत्यावर्ती धारा के वोल्ट मीटर, ध्यान देना, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, वोल्ट विभव, एमीटर क्या मेजर करेगा, एम्पियर यानी करंट, उसके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का ही मेजरमेंट करते हैं। ये हुई ना बात है। अगर आपका वोल्ट मीटर है, अगर आपके पास एमीटर है, तो वो जो वैल्यू मेजर करके आपको दे रहे हैं ना, वो वैल्यू पता है क्या है, वो वैल्यू है, अगर वोल्टेज है तो वह वोल्टेज का VRMS दिया गया है आपको, ठीक है। अगर वो करंट है तो वह करंट का RMS वैल्यू दे रहा है। वोल्ट मीटर VRMS वैल्यू देगा वोल्टेज का, और एमीटर VRMS वैल्यू IRMS वैल्यू देगा करंट का। तो ये बात याद रखें, वोल्ट मीटर और एमीटर जो रीडिंग देते हैं एक्चुअल में वो VRMS और IRMS होते हैं, बोले तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। बताओ क्लियर है सभी बच्चों का यहां तक, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अनअकैडमी वॉरियर्स पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होती है बेटा, बिल्कुल। यूनिट एंड डायमेंशन करवा दिया पहली क्लास, दूसरी क्लास मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज वाला करवा दिया, तीसरा आपका 1D करवा दिया, आज चौथा क्लास है, नंबर 4th क्लास है, और वो 2D का प्रैक्टिस होगा 1:30 बजे। ये फिक्स टाइम रहता है हमारा, ठीक है, और कंटिन्यूटी के साथ में, रेगुलर रूटीन के साथ में, ठीक है। संडे को क्लास नहीं होता है, बाकी होता है। चलो अब आते हैं फेज पे। ओहो क्या इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, फेज यानी कला। फेज यानी कला का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसको लेकर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक इक्वेशन में लिखता हूं, जरा मुझे बताना इसमें फेज क्या है। I बराबर I नोट साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई। तो आप मुझे इस इक्वेशन में फेज बताओ, इस इक्वेशन में फेज बताओ, आप मुझे कला बताओ, इस इक्वेशन में आप मुझे फेज बताओ, कला बताओ, कमेंट बॉक्स में फटाफट से, जल्दी से, शाबाश शाबाश, जल्दी से, शाबाश शाबाश शाबाश। ओमेगा टी प्लस फाई, शाबाश। और बच्चा, यस, क्या बात है, क्या बात है, यस। देखो बेटा बिल्कुल आपका जो, अगर फेज की बात करोगे, आप कला की बात करोगे तो ओमेगा टी प्लस फाई पूरा आएगा। अगर आप इंस्टेंटेनियस फेज की बात करोगे, तात्क्षणिक कला की बात करोगे, तो वह ओमेगा टी आएगा, और अगर फाई की बात करोगे तो वह इनिशियल फेज यानी प्रारंभिक कला, वो इनिशियल फेज आपकी फाई आएगा, इंस्टेंटेनियस फेज ओमेगा टी आएगा। और केवल फेज बोले, केवल कला बोले तो ये कला में पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आएगा। मैंने यहाँ पे फेज लिखा हुआ है, इससे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि केवल फेज हमें कमेंट में लिख देना आंसर, नहीं। फेज साइन के बाद में जो भी पद आपको मिल रहा है वो पूरा फेज है, वो उसकी कला है। फिर मैंने उसके दो टुकड़े कर दिए, एक इंस्टेंटेनियस फेज तात्क्षणिक कला, और एक आपका इनिशियल फेज प्रारंभिक कला। ये तात्क्षणिक होता है और ये इनिशियल होता है। क्लियर है बेटा? चलो अब आता है फेज डिफरेंस है। अब इसमें तुम्हें क्या ही बोलूं, है फेज डिफरेंस में तो क्या ही बोलूं, कला का अंतर, ठीक है। फेज डिफरेंस में तुम्हें क्या ही बोलूं, ठीक है। फेज डिफरेंस में तुम्हें क्या ही बोलूं, कला का अंतर, जिसकी बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। कला का अंतर क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, यानी कला, कला का डिफरेंस क्या है, ठीक है। फेज डिफरेंस, ठीक है।
अच्छा अच्छा अच्छा, विद्युत वाहक बल। अगर अपन फेज डिफरेंस की बात करते हैं, अगर कला की बात करते हैं, तो देखिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार, I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, ओमेगा टी प्लस फाई वन। और मैं दूसरा लिख देता हूँ बेटा, मैं V लिख देता हूँ, V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आपका फाई टू। ठीक है, ये आपके पास मैंने दो इक्वेशन लिख दिए हैं बच्चे, ये दो इक्वेशन लिख दिए हैं। आप इन दोनों इक्वेशन में एक बार मुझे कलांतर निकाल के बताएं, आप इन दोनों इक्वेशन में मुझे कलांतर निकाल के बताएं। मैं फेज डिफरेंस पूछ रहा हूं, एक करंट का इक्वेशन है, एक वोल्टेज का इक्वेशन है। जरा एक बार इसका कलांतर निकाल के बताएं, फेज डिफरेंस निकाल के बताएं। शाबाश। मुकेश सर भी है क्या? मुकेश सर यहीं ऑफिस में ही रहते हैं भाई, पूरी टीम रहती है कैमरे के पीछे, और अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही वर्क नहीं होता है कि हम उठाएं चल दिए और स्टार्ट कर दिए इधर है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देंगे, कॉपी किताब उठा लेंगे, लिख देंगे, चल देंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। वर्क करना पड़ता है, प्रोफेशनली वर्क होता है, सिस्टमेटिक वर्क होता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। और हम अपने उसके साथ हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो सारी टीम, मुकेश सर लगे हुए हैं, इंग्लिश वाले सर अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं, अभी उनकी भी क्लास है। ठीक है, टाइपिंग वाले सर मेरी क्लासों का काम देख रहे हैं, टेक्निकल टीम आपका कमेंट देख रही है। तो यहाँ पे अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं तो फेज डिफरेंस दो तरीके से आएगा। अगर मैं कहूं करंट के सापेक्ष वोल्टेज का फेज डिफरेंस तो मैं कहूंगा फाई वन माइनस फाई टू, और मैं कहूंगा वोल्टेज के सापेक्ष करंट का फेज डिफरेंस तो मैं कहूंगा फाई टू माइनस का फाई वन। अंतर ही करना है इनका। सर एक्चुअल में पूरे का अंतर क्यों नहीं निकाला तो मैंने पूरे का ही था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, तो मैंने शॉर्ट में लिखा इधर, नहीं तो मैं इसकी कला में से इसकी कला को घटाता, या इसकी कला में से इसकी कला यानी फेज को घटाता, लेकिन मैंने घटाया भी है, लेकिन एक्चुअल में ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया है, यानी फाई वन माइनस फाई टू या फाई टू माइनस फाई वन का जो कॉन्सेप्ट है यही आता है हमारा कलांतर, बोले तो फेज डिफरेंस है, कला का अंतर। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है बेटा, एक बच्चा कह रहा है कि सिर्फ टाइम पास ना करे। भाई इस बच्चे को उड़ाओ फटाफट से, क्योंकि टाइम पास, इतने बहुमूल्य टाइम वाले बच्चे अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में अपने को ज्ञान दें वो नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, टाइम पास करने वाले बच्चे, मैं 1 घंटे से टाइम पास ही कर रहा हूँ, तो निकल ले 10⁻⁹ सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि जिसको अपनी वैल्यू ही नहीं पता, अपनी क्लास की वैल्यू नहीं पता, उन लोगों के लिए 0.1% भी जगह नहीं है अपनी क्लास में। अगला सवाल, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ गया, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है जिसपे अपन यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल आपके सामने, फटाफट से मुझे इसका आंसर चाहिए, फटाफट से, शाबाश, फटाफट से सोल्व करो, पेपर पेन निकालो जल्दी से, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी सोल्व करो बेटा, फास्ट। बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल आपका जिस पे अपन बात करने जा रहे थे, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, जल्दी सॉल्व करें, शाबाश शाबाश शाबाश, अच्छा सवाल बन रहा है ना, उड़ा दो यार फटाफट से, काहे टेंशन ले रहे हैं, स्पैम कर दो कमेंट, इसका पूरा स्पैम हो जाना चाहिए फायर के साथ में, स्पैम हो जाना चाहिए पूरा का पूरा। यस, शाबाश, क्या आ रहा है 5। बेटा एक्चुअल में ये क्या पद है, साइन, जरा गौर करना इसको, एक एक्चुअल में ये कौन सा पद है बेटा, साइन, और ये आपका साइन का पद है, और ये क्या है बेटा, कॉस। चलो जी, तो यहाँ पे इनके बीच में जो अगर अपन बात करें एंगल की, तो एंगल कितना होगा, एंगल होगा बेटा π/2, 90 डिग्री। तो इसका मतलब अब आप मुझे बताओ, ये बेटा इसका पीक वैल्यू है, ये मान लो आपका E1 है वोल्टेज के लिए, और ये इसके लिए E1 आया, और दूसरे वाले के लिए क्या है बेटा, E2 आया। तो मुझे रिजल्टेंट मान लो E निकालना है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अरे वेक्टर वाला लो लगा दो, सदिश वाला नियम, अगर दो सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो कैसे निकालते हैं, पहले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16, प्लस 2ab cos थीटा हट गया है cos 90 से। चलो ये 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट कितना आ गया, 5 बोले तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर,
ऑप्शन ए को राइट ऑप्शन के रूप में क्लिक कर देना है, उड़ा देना है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, पहले भी मैंने प्रैक्टिस करवा के रखा हुआ है। ये सवाल आपका होमवर्क है, मुझे पता है तुमने सॉल्व कर लिया है, मुझे पता है तुमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन अभी मैं क्लास सेव करूंगा 2 ही मिनट में, और क्लास सेव होने के तुरंत बाद में मुझे आपके कमेंट चाहिए, मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए क्लास के रिगार्डिंग। अल्टरनेटिंग करंट पे जान लगा दिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, आपका क्या मानना है इस बारे में, कमेंट चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर के साथ में। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी का अभी मैं क्लास सेव कर रहा हूं, तब तक मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपका नजर आना चाहिए। क्या आंसर होगा, बहुत गजब सवाल है, मैं फिर बता रहा हूं, सवालों में मेकअप है, बच्चा फंस जाएगा, सवाल में मेकअप है, फंस जाएगा, पहले बता रहा हूं, आंखें खोल के इसका कमेंट करना तो पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। मुकेश सर तैयार है आपकी क्लास को लेकर, मेरी प्लस पे क्लास स्टार्ट होने वाली 12 बजे, उसके बाद में इंग्लिश वाले सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। 1:30 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, भूल मत जाना, 1:30 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपका, 1:30 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपका, 1:30 बजे क्या होगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस 2D मोशन, और अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल अनअकैडमी वॉरियर्स पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।